ये ग्रीन वाला दिखाएंगे? ये मेरे लिए साइड में रख दीजिए प्लीज। वो लाल जोड़ा थोड़ा साइड में रखिए, शायद जन्नत को पसंद आ जाए। ये रेड वाला अच्छा लगा मुझे। कैसी लग रही हूँ? बहुत ज्यादा अच्छी। खत मिला आपको? पढ़ा आपने? शायद जहां मोहब्बत होती है ना, वहां किसी भी और चीज की कोई गुंजाइश नहीं होती। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कुछ याद है या नहीं। हम दोनों साथ मिलके नई यादें बनाएंगे। हमारी नई यादें मेरी पुरानी यादों से कहीं बेहतर होंगी। जन्नत, आपने भले ही मेरी पसंद का लहंगा नहीं पहना हो, लेकिन मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आपने इस खत में लिखी पूरी हकीकत जानकर भी मुझे कबूल किया। ये क्या? What are you doing? खत जला रही हूँ। कैसा खत? ये वो खत है जिसमें शाद ने जन्नत को सब कुछ सच लिखकर भेजा है कि वो जन्नत नहीं है, और ये भी लिख के भेजा है कि वो कैसे मिले और उनका पहले निकाह नहीं हुआ है। तो फिर तुम जला क्यों रही हो? What's wrong with you? ये क्या किया तूने? What the hell have you done? सारी सच्चाई थी इसमें, और अब मैं जानती हूँ किसी का खत चुराना बहुत ही गलत बात होती है। मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अगर सनम ने वो खत पढ़ लिया होता और उसे कुछ हो जाता तो आपका क्या होता? लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने खत बदल दिया है। जो खत बदला है उसमें मैंने बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अब जब जन्नत खत पढ़ेगी तो उसे शायद से और मोहब्बत हो जाएगी। मैंने सही किया ना है? अगर आपको बुरा लगा तो मैं जाकर सब कुछ सच बता देती हूँ। जाऊं? आजकल तो हर लड़की लाल को छोड़कर हरा पसंद करती है, लेकिन आपकी सनम है जो आज भी लाल रंग पे अटकी हुई है। सनम ने अनजाने में भी मेरी पसंद का जोड़ा चुना है। या मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं कैसी पसंद है। मेरी मियां पागल हो गए हैं क्या? हंस क्यों रहे थे? दरवाजे को खोलने की हिम्मत किसने की?
खाला, लतीफ, खाला। हाँ आए बेटा। हाँ खाला, ये सब क्या? अंदर आने की जरूरत किसने खोला है दरवाजा? कोई भी अंदर आ सकता है। What the hell is going on? बंद करो इसे। या अल्लाह, ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? इस घर में कुछ भी हो जाता है, मैं एक बड़ा वाला ताला लगा दूंगी अभी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सोने की हवेली मेरी अम्मी के खून से रखी, और इसमें कोई शक नहीं कि मेरी अम्मी की मौत का जिम्मेदार ये नवाबी। आग बुझने के बाद भी एक चिंगारी छोड़ जाती है, और इस चिंगारी को शोला बनते हुए देर नहीं लगती। नवाब साहब, हमारी बेटी तुम तीनों से बदला ली, तीनों से याद रखना भाई, याद रखना भाई, तीनों से बदला ली। अगर एक माँ अपनी औलाद के लिए अपनी जान तक दे दे तो उसमें औलाद का भला ही होता। पर देखिए ना आपने, देखिए ना आपने, मैं कितनी बदनसीब औलाद हूँ जिसके पैदा होते हुए उसे उसकी माँ से अलग कर दिया गया। अब मैं आपसे वादा करती हूँ, जिन लोगों ने मुझे आपसे दूर किया मैं उन सबसे बदला लूंगी, सबसे। आपके खून के एक एक कतरे का हिसाब मैं उन सब की जान लेकर करूंगी। आपकी आंखों ने जो ख्वाब देखे अब वो मेरे ख्वाब है। मैं वो सब कुछ हासिल कर कर रहूंगी जो आपने चाहा। जब तक मैं वो सब कुछ हासिल नहीं कर लेती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। थैंक यू सो मच। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या जोड़ी बनाई है आप दोनों की अल्लाह मियां ने, जैसे जॉन इब्राहिम और मेरी। वैसे आप दोनों के दिल इतने करीब है, फिर ये बिस्तर क्यों अलग अलग? हाँ जी, दरअसल बात यह है कि हम आर्मी वालों को जमीन पे सोने की आदत है। बेड पे ज्यादा सोते हैं तो फिर कमर दर्द करने लगता है। सो दैट्स। अल्लाह, आर्मी मैन तो बड़े टफ होते हैं ना, तो आप भी बड़े टफ होंगे। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। आपका दिमाग चल गया है क्या? एक मियां बीवी के कमरे में दूसरे बिस्तर का क्या काम है? क्या कह रही हो खाला? साफ साफ बोलो। ओह, शाद और जन्नत साथ तो है, लेकिन उस रेल की पटरी की तरह है जिनकी किस्मत में मिलना नहीं लिखा। पर मैं उनकी किस्मत का लिखा बदल दूंगी। दो जवान दिलों का एक दूसरे से दूर रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा खाला। क्या करूं, मेरा दिल ही इतना अच्छा है। अब तो दो दिलों को मिलाना ही पड़ेगा।
नदी के 2 किनारों को आज रात मैं साथ में लेकर आऊंगी और इसके गवाह होंगी भोपाल के नवाब मेरे शौहर आहिर जी। मैं भी आता हूं। बैठिए। बेड पे सो जाइए। जन्नत, जब 2 दिलों की बात आती है ना, तब मैं बीच में आ ही नहीं सकता। मुझे लगता है यही सही है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। आज लतीफ ने बात की है, कल कोई और करेगा। जन्नत, लोग क्या कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? आई डोंट केयर। हमारे दिल के जो सवाल है उसके जवाब ढूंढने चाहिए हमें। मियां बीवी के बीच सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं होता, रिश्ता होता है 2 दिलों का, 2 रूहों के जुड़ने का। जन्नत, मैं जानता हूं कि आप अब भी बहुत अनकंफर्टेबल है। आई नो दैट एंड दैट्स फाइन। तो जन्नत, हमारे इस रिश्ते को मैं उतना ही पाक रखना चाहता हूं जितना कि आज तक है। सो जाए। बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं ना दोनों। अभी रात काली करती हूँ इनकी। ये लो, मैं काटूंगी, कोई काम नहीं करूंगी। बड़ी बदतमीज सीढ़ी है ये। लतीफ के चढ़ने पर भी टूटी नहीं। बाहर तो सारी लाइट्स ऑन है। शाद, शाद देखिए ना, हमारे रूम की लाइट चली गई है, लेकिन बाहर सभी लाइट्स ऑन है। देखिए सभी लाइट्स जल रही है, फिर हमारे रूम की चली गई। 1 मिनट में फ्यूज चेक करता हूं। शाद, आ गई हमारे रूम की लाइट। शाद, शाद 1 मिनट। जी। एसी नहीं ऑन हुआ है, लेकिन लाइट्स ऑन हुई है सिर्फ। मैं देखता हूँ 1 मिनट। अरे आप लोग सोए नहीं? हाँ, क्योंकि हमारे रूम की लाइट चली गई थी। इनफैक्ट अभी शाद ने कुछ किया तो लाइट आ गई है, लेकिन एसी अभी भी नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन तो सुबह ही आ पाएगा। आप लोग इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? हम मैनेज कर लेंगे मिस्टर इब्राहिम, थैंक यू। ऐसे कैसे शाद साहब? आप हमारे मेहमान हैं, अगर आपको तकलीफ होगी तो नवाब साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और नवाब साहब को मैं बिल्कुल तकलीफ नहीं होने देना चाहती। आपकी परेशानी का इलाज है मेरे पास।
आज चांदनी रात है, पर मेरा चांद तो मेरे सामने होकर भी मेरा नहीं है। जब से मेरी सनम मुझसे दूर हुई है, मेरी तो पूरी उम्र एक काली रात बनकर रह गई है। न जाने कब वो रात आएगी जब मेरा चांद मेरे साथ इस कमरे में होगा। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब इनके कमरे का एसी नहीं चल रहा था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर ले आई। अब मेहमानों को कोई तकलीफ हो अच्छा थोड़ी ना लगता है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई और ये हमारे साथ यहीं कमरे में सो जाएंगे। अब मेरा मतलब जन्नत और शाद ऊपर बिस्तर पे सो जाएंगे और हम दोनों यहाँ नीचे बिस्तर लगा लेंगे। क्या हुआ? एक बिस्तर पे साथ में सोने से कोई परेशानी है क्या? आप दोनों मियां बीवी हैं और मियां बीवी चाहे कैसे भी हों, एक दूसरे से दूर थोड़ी ना रह सकते, है ना आहिल जी? इन्हें बोलिए ना, समझाइए इन्हें। या अल्लाह, कोई जान मांगे तो हंसते हंसते दे दूं, पर अपने ही हाथों से अपना दिल निकाल कर किसी और को कैसे दे दूं? कैसे कहूं इनसे कि ये मेरी सनम के साथ? या मौला, सनम जी, मुझे लगता है आहिल जी को मेरा और शाद का यहाँ इस तरह आपके बेडरूम में आना अच्छा नहीं लगा। आप सनम के लिए जल रहे हैं ना आहिल जी? देखिए अब मैं आपको कैसे जलाती हूँ।